हैव ए नाइस डे। जब तक हमें यह पता लगता है कि हमारे जीवन की हकीकत क्या है, यानी हम हैं क्या, जब तक हमें यह पता लगता है कि यह दुनिया क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऊपर से बुलावा आ जाता है, गुड बाय टाटा कहने का वक्त भी नहीं मिलता और आंखें बंद। पता नहीं क्यों ये बात हमारे लीडर्स नहीं समझते, इसी करके तोड़े हुए झूठ के ऊपर एक और झूठ और उसके ऊपर एक और झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानियां करना, हर एक तरह का हरवा अपनाना और लोगों को बेवकूफ बना के राजगद्दी पर बैठने के वास्ते। इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री साहब की उम्र है 72 ईयर्स। तो एज आई थिंक कि 70-75 साल का आदमी अपनी पूरी उम्र भोग चुका होता है। पता नहीं कब बुलावा आए और जाना पड़ जाए। इस करके मुझे लगता है कि आदमी को कुछ अच्छे काम कर लेने चाहिए, कुछ अपने वास्ते, कुछ लोगों के वास्ते। एक बार महात्मा बुद्ध को किसी ने पूछा, महाराज इंसान दुखी है, आपने कह दिया। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से एक ये है कि जीवन में दुख ही दुख है, जीवन दुखों से भरा हुआ है। गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। तो इस दुख का कारण क्या है और इससे निजात कैसे हासिल हो? तो बुद्ध का एक ही जवाब था कि यह नहीं मुझे पता कि दुखों का कारण क्या है, कि दुख से बचने का एक ही उपाय है कि अपनी एम्बिशंस को गहरा गड्ढा करके दबा दो, अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो। जब आप डिजायर लेस हो जाओगे, जब आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, तो आप सुखी हो जाओगे। कईयों को लगता है कि यह दुनिया का सबसे बढ़िया जवाब है, पर मुझे लगता है कि यह दुनिया का सबसे बेहुदा जवाब है। अगर डिजायर लेस होना, अगर अपनी सारी एम्बिशंस को दबा देना इतना आसान होता, तो बुद्ध को इस दुनिया से गए हुए बड़े आदमी है ना, तो इनको ऐसा नहीं कहते कि मरे हुए, कहते हैं गए हुए। हजारों साल गुजर गए, 2700 साल तो हो ही गए ना लगभग। तब तो बहुत सारे लोगों को इस बात का पता लग जाना चाहिए था और बहुत सारे लोग डिजायरलेस हो चुके होते। तब तो हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान क्या, मुस्लिम कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, पैलेस्टाइन में, गाजा पट्टी में, सूडान में, अरब कंट्रीज में इतनी मारकाट ना होती। सब कुछ शांत हो चुका, क्योंकि जीवन क्या है ये समझ आ चुका होता। और फिर बम चलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर गोलियां दागने का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर दूसरे को दबा के ऊपर राज करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगले 2 महीने लगभग, यानी 10-12 मार्च तक आप खूब ड्रामेबाजियां देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल लीडर्स की। पूरे वस्त्र भगवान, एक माला गले में, एक माला हाथ में, एक यहां कलाई में, माथे पर तिलक भी लगा हुआ है। कईयों ने यहां पर ऐसे 3 रेखाएं भी बनाई हुई हैं सफेद रंग की। पहरावे से लगता है कि बहुत महान संत है, परंतु ऊपर से पहरावा जितना अट्रैक्टिव है, अंदर से उतना ही काला है।
उतना ही बेईमान है, उतना ही झूठा और उतना ही मक्कार है। तो यह पहरावा दुनिया को धोखा देने के लिए हुआ ना। ये तो बनारस के ठग हो गए ना। फिर ये हर के संत ना रहे। लंबी दाढ़ी, मूछें साफ, हाथ में एक माला और गले में भी माला, कपड़े या तो झक सफेद या हरे रंग के, लगता है कोई मौलवी है, कोई पहुंचा हुआ फकीर है। पर अगर उसको फरोल के देखा जाए तो पता लगेगा कि ये उतना ही काला है दिल से, ये उतना ही बेईमान है। बेईमान ही हुआ ना जो सिर्फ एक बात को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर किसी ने कह दिया कि आपका इस्लाम जो है ना, हम उसको नहीं मानते, तो फरमान जारी हो जाएगा कि इसने इस्लाम की बेइज्जती की है, इसको पत्थर मार मार के मार दो, इसको फांसी की सजा दे दो। हो रहा है मेरे पड़ोसी मुल्क में। बहुत सारे ईसाई क्रिश्चियन लोग सिर्फ इसी करके जेलों में बंद है क्योंकि उनके ऊपर किसी ने इल्जाम लगा दिया कि इसने इश्क की निंदा की है, इसने इस्लाम का तौहीन किया। आपके अंदर बर्दाश्त का इतना मादा नहीं है कि कोई कहे कि मैं नहीं आपके इस्लाम को मानता, तो ना मान भाई। अगर मुझे कोई कहे कि मैं आपके सिखिज्म को नहीं मानता, तो मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, मुझे कोई बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है व्हाट द सिखिज्म इज। मुझे पता है व्हाट द इस्लाम इज। इस्लाम ने कभी किसी को नहीं कहा होगा कि अगर आपके साथ कोई सहमत नहीं है तो उसको मार। धर्म तो दिल से मानने की चीज है, जबरदस्ती थोपने की चीज नहीं है। अगर जबरदस्ती थोपने की चीज होती तो हिंदुस्तान में 16वीं 17वीं शताब्दी में मुसलमान राजाओं ने जोर लगा लिया कि हिंदुओं को सारों को मुसलमान कर दे, पूरा हिंदुस्तान मुस्लिमिज्म में आ जाए, तो नहीं आया ना। हिंदुइज्म तो फिर भी अटल रहा, चाहे जिस तरह मर्जी रहा। तो चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो धर्म के पेशवा हों, अगर उनमें बर्दाश्त का मादा नहीं, अगर उनमें सच को सहने का मादा नहीं, हमारे मोदी साहब या बीजेपी, उनको जब जब ये पता लगता है कि ये हमारे विरोधी हैं तो कुचलने की कोशिश करते हैं, मुकदमे ठोकने की कोशिश करते हैं, वारंट बिना जमानती वारंट निकालने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये दब जाए, हमारा विरोध ना करें। विरोध बर्दाश्त नहीं करना, ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं करना, और फिर कहना कि हम डेमोक्रेटिक हैं, इससे बड़ा पाखंड और कोई हो नहीं सकता। क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करना और कहना कि हम डेमोक्रेटिक है, सबका साथ है, सबका विकास है, इससे बड़ा कोई पाखंड, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। अगर हो सकता तो आप बर्दाश्त करते। इंदिरा गांधी बर्दाश्त करते थे, अपने आलोचकों को उसने कभी नहीं दबाया। जो जितना बड़ा उसका आलोचक था उसको उतना ही बड़ा इनाम भी मिला। कार्टूनिस्ट, शायद शंकर कार्टूनिस्ट, उनको इनाम दिया उन्होंने कि बहुत अच्छा। और जितने भद्दे कार्टून शंकर ने बनाए और किसी ने बनाए नहीं हो। इस पाखंडियों की दुनिया से हिंदुस्तान को निजात मिल जाए, मेरे जाने से पहले, अलविदा कहने से पहले, यही मेरी आखिरी इच्छा होगी। पर मुझे लगता है कि ये होगा नहीं। नमस्कार, सदा सुखी रहिए, अनंत प्रसन्न रहिए।